आए इधर पूरा साइड बस्ती उसी से आए हैं। आइए, हम आपका अस्पताल देखने आए थे। सीएमएस हैं डॉक्टर मनोज कौशिक, इन्हीं के देख रेख में ये अस्पताल चल रहा है। और मैं ऐसे ही घुसा, एक अभी घुसते ही के साथ एक नेवी के लोग थे, वो शिकायत कर रहे थे कि वॉशरूम बहुत गंदा है और ये है, उसको दिखवा लीजिएगा। वॉशरूम तो वैसे जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए तो वॉशरूम बना हुआ है। जो आम पब्लिक है आना चाहती है, डेली मार्केट से यहाँ से आ रहे हैं स्नान करके, तो उनके टॉयलेट के लिए तो व्यवस्था है नहीं। जनरल टॉयलेट बाहर बनी हुई है, लेकिन वहाँ लोग यूज़ नहीं करते हैं। और कोई ना भर्ती है ना इलाज है, वैसे जनरल वॉशरूम के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए फीमेल वार्ड है, महिलाएं यहाँ पर इनका इलाज हो रहा है। अलग अलग जगहों की महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए बीमार पड़ते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अनुमान के मुताबिक मुझे कोई बता रहा था 25,000 ओपीडी के पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं। नहीं, 70,000 हो गए हैं। हाँ, 70,000 ओपीडी में। और एडमिट कितने हुए? एडमिट 4,000 के आसपास एडमिट हुए हैं। अच्छा। और डिस्चार्ज भी होते रहते हैं। जो भर्ती हैं वो सब डिस्चार्ज ही हो जाते हैं, 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। चलिए आपके अस्पताल के दूसरी तरफ चलते हैं। ये फीमेल वार्ड है जी, 40 बेड का बना हुआ है, फीमेल वार्ड है। ये मैंने कहा कि एक जिला अस्पताल में जितनी व्यवस्थाएं होती उतनी यहाँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हम लोग सारे स्पेशलिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, लमसम ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती की गई है। पुरुष वार्ड में देखा जाए तो पुरुष वार्ड भी हमारा जो मेन स्नान था उसमें तो बहुत ज़्यादा भरे थे। अभी भी मरीज हमारे भर्ती हैं। और देखिए यहाँ भी भीड़ लगी हुई इस तरह से। इनके परिजन है, बैठने की व्यवस्था इनको की गई है। मोर्टेलिटी वाला ज़्यादा केस तो नहीं आया? नहीं, मोर्टेलिटी नहीं। अभी तक हमारे यहाँ जो 3 यहाँ पे मृत्यु हुई है, जो आईसीयू में थे बहुत गंभीर मरीज थे उन्हीं लोगों का। अब देखिए मैं बच्चों के वार्ड में आ गया हूँ। एक मज़ेदार बात कहिए या संयोग कहिए, मरना जीना तो समय काल चक्र के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन इसी कुंभ की अवधि में इस हॉस्पिटल में 20 बच्चों ने जन्म भी लिया। 20 माँओं ने यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा जो पैदा हुआ उसका नाम कुंभ पड़ा, और बच्चों का नाम कुंभ से रिलेटेड ही गंगा यमुना ऐसे पड़ता रहा। आज जब मैं इस अस्पताल में आया हूँ तो 20वां बच्चा पैदा हुआ। माँ उधर लेटी हुई है। डॉक्टर मीनाक्षी जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, और डॉक्टर मनोज कौशिक यहाँ जो सीएमएस हैं, इनसे मुझे जानकारी मिली। तो डॉक्टर मीनाक्षी पहले ये बताइए, ये जो है इसका भी नाम रखा कुछ? सर इसका नाम रखा ही गया होगा अभी इनके घर जी। इसका नाम घर वालों ने रखा? इसका नाम शंकर रखा है हम लोगों ने। अच्छा, आप ही लोग नाम रख रहे हैं क्या? हाँ भाई, हम लोग के लिए खुशी का मौका है ये। तो आप यहाँ? मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आप दोनों लोग हैं। तो आपका नाम क्या है? डॉक्टर यास्मीन उमैर। तो डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर यास्मीन दोनों लोगों से मेरा सवाल ये है कि पहला बच्चा जो हुआ उसका तो कुंभ नाम था, उसका दूसरे का गंगा। बच्चे ज्यादा हुए कि बच्चियां? बच्चियां ज्यादा हुई हैं। हाँ, बच्चियां ज्यादा हुई हैं, लड़कियां ज्यादा हुई हैं। तो अब दूसरी बात ये 20 के 20 नॉर्मल हुए? हाँ, नॉर्मल ही हुए थे। अब डॉक्टर यास्मीन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के किसी भी अच्छे शहर में या नर्सिंग होम में अगर आप रेशियो निकालने जाइए तो कभी भी लाइन से 20 बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते या आमतौर पे नहीं होते, आप मानेंगे। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि जितनी डिलीवरी हुई सब नॉर्मल और तीसरे दिन घर जा रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल ही यहाँ करवा रहे हैं, है ना। मतलब इसमें जो है वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सिजेरियन यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी, नॉर्मल। आप सिजेरियन नहीं करने में यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है, उतनी बातें नहीं है, इसलिए आप ज्यादा एफर्ट करते हैं नॉर्मल हो जाए ये? या हमारे पास नॉर्मल हॉस्पिटल तो है ही, हमारे पास डफरिन है, हमारे पास और हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी तंत्र हमारा बहुत मजबूत है इलाहाबाद में, तो हम उसको एम्बुलेंस से शिफ्ट करा देते हैं। और यहाँ चूंकि नॉर्मल डिलीवरी तो एकदम तुरंत इमीडिएट उनको हेल्प चाहिए, तो वो हम नॉर्मल करा देते हैं यहाँ इमरजेंसी हेल्प के लिए। मतलब डॉक्टर मीनाक्षी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर चाहे तो नॉर्मल हो या डॉक्टर चाहे तो सिजेरियन हो, ऐसा भी है क्या? पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे प्राइम ग्रेविटा है तो उसमें मेजरली चांस होते हैं कि सिजेरियन के लिए चांसेस होते हैं। बाकी G3 G4 ऐसे पेशेंट में होंगे तो उसमें नॉर्मल चांसेस ले सकते हैं हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए।
और ये दूसरे तीसरे दिन इनको डिस्चार्ज भी हाँ, दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते अच्छा, ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन के ही हैं, पॉवर्टी लाइन के ही आते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि शारीरिक श्रम ये ज्यादा करते हैं इसकी वजह से भी इनको? नहीं नहीं नहीं, जैसे आजकल डॉक्टर्स कहते हैं ना कि शहरों में महिलाएं काम कम करती हैं, प्रेगनेंसी में ज्यादा रेस्ट में रहती हैं, तो बाद में उनको लेबर ऐसी कंडीशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सिजेरियन के लिए हमें। तो देखिए ये महिला यहीं आसपास की है, ये तो खुद ही इतनी दुबली पतली है और इनका बच्चा पैदा हुआ जिसका हॉस्पिटल वालों ने शंकर नाम रख दिया। चलो, आपको बहुत बधाई। पहला बेटा है आपका? नहीं, दूसरा है। अच्छा, यहाँ सुविधा ठीक मिली? जी सर। देखिए, इसी में नई जिंदगियां भी आ रही हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग जो काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। और लोगों की शिकायतों का भी तो सिलसिला चलता ही रहता है जहाँ इतने लोग कोशिश रहते हैं। करते हैं हम लोगों को किसी को शिकायत ना हो, जीरो हम लोग कंप्लेन लेके चल रहे हैं। और जो हमारे प्रसव हो रहे हैं ये ज़्यादातर सब सामान्य ही हैं। अगल बगल जो कामकाजी महिलाएं हैं वहाँ से आती हैं और लेबर पेन लेकर के, तो यहाँ पे सामान्य प्रसव कोशिश किया जा रहा है, सामान्य प्रसव हो जाए। अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो हमारे यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा है, सीजर। लेकिन हुआ नहीं कोई अभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी कि जो भी हमारे यहाँ जो पहला बच्चा तो भी इनका प्रसव सामान्य ही हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी कि इनका ऑपरेशन किया जाए। और नहीं तो वैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है। चलिए, आप लोग जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक, हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज़ में नकारात्मकता मैं नहीं खोजता, जो सकारात्मक पहलू है उसे भी देखना चाहिए। वैसे इतनी भीड़, इतना मजमा में अव्यवस्थाओं का होना ना होना, ये सब दोनों नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो है, जो मैंने देखा वो आपको दिखा दिया।